Assalamu alaikum student. Today our topic of discussion is क्लेजियन एंड स्टाई। आज जो हम पढ़ेंगे एक तो क्लेजियन है, दूसरा स्टाई है। इन दोनों को पढ़ेंगे। ये दोनों आईलिड की डिजीज़ हैं। ये बहुत कॉमन डिजीज़ हैं। इनके बारे में पढ़ना सिर्फ ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, ऑप्टिशियंस के लिए भी इनको समझना, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह ये जो क्लेजियन होता है या स्टाई होता है, इसको मोस्टली जो है ना लोग कोई बीमारी नहीं समझते और ऑप्टिकल पे शॉप पे जा थोड़ा बहुत भी जहाँ तक आई का लिंक होता है लोग वहाँ से जाके इसकी गाइडलाइन ले रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे ऑप्टिकल शॉप पे इनके बारे में गाइडलाइन लेते हुए देखा है। पेशेंट मेरे पास बहुत सारे आए हैं, मैंने देखे हैं। ऑप्टिकल शॉप्स पे ऑप्टिशियन से भी इनके बारे में पूछते हैं, मैंने देखा है। इसलिए आपको अगर ऑप्टिशियंस को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्लेजियन से। मैंने कल आईलिड की एनाटॉमी को एक्सप्लेन किया था, आईलिड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था वो तो ये है, आपको दिखा रहा हूँ, डायग्राम नज़र आ रहा है। ये जो है टर्सल प्लेट है हमारा, ठीक है, ये टर्सल प्लेट। मैंने आपको पहले बताया था टर्सल प्लेट के नीचे वाले हिस्से में क्या होते हैं, मीबियोमिन ग्लैंड्स होते हैं। मीबियोमिन ग्लैंड्स को आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्लेजियन है ये है ही मीबियोमिन ग्लैंड्स का इन्फेक्शन है, इसकी वजह से होता है, इसलिए मैं मीबियोमिन ग्लैंड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मीबियोमिन ग्लैंड्स को इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। अब इसमें हम करते क्या हैं, अब इसमें होता कैसे है इन्फेक्शन। बेसिकली जो मीबियोमिन ग्लैंड्स हैं ये इनका काम है आईली सेक्रेशंस करना। आईली सेक्रेशन यहाँ से करते हैं, फिर ये जो है आईलिड मार्जिन है, यहाँ से सेक्रेशंस बाहर आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो किसी भी इन्फेक्शन की से, किसी भी वजह से जो मीबियोमिन ग्लैंड्स हैं इनका जो है ये इनमें ब्लॉकेज आ जाता है। ये जो रास्ता है इनका आने का सेक्रेशन का, लेकिन ये जो होता है ब्लॉक हो जाता है। अब ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने से अब क्या हुआ, मीबियोमिन ग्लैंड्स अपना सेक्रेशंस वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन रास्ता ब्लॉक है। अब वो वहीं पे इकट्ठा हो रहा है। जब वो वहाँ पे इकट्ठा होता है, यहाँ देखिए ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया, तो वो वहाँ पे सेक्रेशन के बाद वो इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जो यहाँ पे जब ये इकट्ठा हो रहा है तो ये क्या होता है, फिर ये इसका क्या कहते हैं, नोड्यूल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब नोड्यूल की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो फिर हमें आईलिड के ऊपर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। इसकी पिक्चर भी क्लेजियन होता कैसे है मैं आपको बुक से भी दिखाऊंगा, आपको लैपटॉप से भी दिखाऊंगा बेसिकली। तो पहले इनकी ये चीज़ें हम पढ़ के ये मैंने आपको वजाहत कर दी है होता क्यों है और कैसे है। अच्छा, अब इसका जो है ना बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। ये पहली बात है कि क्लेजियन याद रखें, इसमें दर्द नहीं होता, ये पेनलेस होता है, ठीक है। अब ये क्लेजियन का जो दाना है थोड़ा साइज़ में बढ़ाता है, जो हमारा आईलिड है उस पर वो हैवी महसूस होता है हमें। उसके बाद क्योंकि ये मोस्टली मीबियोमिन ग्लैंड्स की तादाद है वो अपर लिड में ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादातर ये होता भी अपर आईलिड में है। उसकी जिंगी दाना अच्छा खासा साइज़ में होता है, तो फिर वो अपर आईलिड नीचे गिर जाता है, नीचे की तरफ, लिड ड्रूपिंग उसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, अगर ये दाना निकल आया, इसको हमने वक्त पे ट्रीट नहीं किया, वक्त पे टाइम पे इसका इलाज नहीं किया, तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है। अगर फिर भी 1-2 हफ्ते गुजर गए हैं फिर भी हमने इसका ट्रीट नहीं किया, तो ये फाइबर्स की शक्ल अख्तियार करता है, फाइबरस हो जाता है, इसमें थोड़ा सा ये मज़ीद सख्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अगर फिर भी इसका हमने इलाज नहीं किया फिर ये फट जाता है, फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये तो है क्लेजियन की कॉम्प्लिकेशन, साइन सिम्टम्स। क्लेजियन होता क्या है, अब इसकी जो है ना, वैसे मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताया क्लेजियन का। बेसिकली क्लेजियन जो लफ्ज़ है इसका अगर हम इसका डेफिनेशन क्या करते हैं, क्लेजियन की स्टार्ट में क्या लफ्ज़ सी है, सी से हम कहते हैं क्रॉनिक। इसके मिड में क्या है, एल है, एल से क्या लिपोग्रेनुलोमेटस, इसके आखिर में क्या है, एन है, नॉन सपोर्टिव नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़। क्रॉनिक लिपोग्रेनुलोमेटस नॉन सपोर्टिव नॉन इन्फेक्टिव डिजीज ऑफ आईलिड इज कॉल्ड एज क्लेजियन। अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट इसके 3 तरीके से हम करते हैं। पहला कंजर्वेटिव होता है, दूसरा मेडिकल होता है, तीसरा जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। कंजर्वेटिव, मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अब कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी गर्म कपड़े से या किसी भी गर्म चीज़ से इसको आम ज़बान में कहते हैं टकोर देना, हार्ट कंप्रेसेस या आम ज़बान में टकोर देना कहते हैं, वो देते हैं, ठीक है ना। उसके दाना जो मीबियोमिन ग्लैंड ब्लॉक हुए होते हैं वो थोड़ा सा गर्म से पिघलना शुरू होता है, नरम हो जाता है, फिर उसका जो सेक्रेशन है वो खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी टॉपिकल स्टीरॉयड ड्रॉप्स की सूरत में भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है, या ड्रॉप देते हैं, पहला कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, या ड्रॉप या हार्ट कंप्रेस में 2 तरीकों से ट्राई करते हैं। अगर इसे ट्रीट नहीं हुआ तो फिर हम करते हैं क्या करते हैं, फिर हम एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन देते हैं, IV इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना, इंट्रावेनस देते हैं, फिर वेन में इंजेक्शन लगाते हैं स्टीरॉयड्स के, लेकिन स्टीरॉयड को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अगर उसे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करते हैं, ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड, ये भी बेसिकली एक स्टीरॉयड है, इसका इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं उस जो ग्रेनुलोमा बना हुआ है, जो दाना बना हुआ है, उसके अंदर ही, दाने के अंदर ही लीड को अवॉइड करके अंदर की साइड से इंजेक्शन लगा देते हैं। बिल फर्द अगर वो उससे भी कवर नहीं होता, आखिरी ऑप्शन हमारे पास सर्जिकल है, सर्जरी से ट्रीट करते हैं। उसमें हम करते हैं लेड को पूरा उल्टा करते हैं, लेड को उल्टा करने के बाद अंदर की साइड से हम थोड़ा सा कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको हम उस ग्रेनुलोमा को निकाल देते हैं। ये था कलेजियन के बारे में। अब मैं इसके थोड़ी सी पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा किताब में, ठीक है। अब किताब में जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको वाज़ेह इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये है, ये देखिए, ये आपको कलेजियन नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात, अब एक और मिलता जुलता डिजीज स्टाई, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कलेजियन और स्टाई में फ़र्क क्या है, आपको कैसे पता चलेगा ये कलेजियन है, स्टाई है। ये देखें, ये आईलिड का ऊपर जो टॉप है, जो मार्जिन है, ये मार्जिन से बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है ना, याद रखें इस बात को। कलेजियन बिल्कुल टॉप पे होगा, मार्जिन पे होगा, ये से थोड़ा सा नीचे है। कलेजियन को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, पहले पिक्चर दिखा दूँ। ये देखिए, ये कलेजियन है, ये बिल्कुल मार्जिन के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर टिप के ऊपर है, लेकिन ये देखिए, ये टिप से बहुत ज़्यादा नीचे है। ये एक बेसिक फ़र्क है। बाकी मैं आपको अभी स्टाई को एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैं आपको कलेजियन की एक और पिक्चर दिखाता हूँ, वो लैपटॉप से दिखाने वाला हूँ आपको। अब देखें आप कलेजियन की पिक्चर लैपटॉप से, ये देखें, अगर आपको नज़र आता है तो आप देख सकते हैं जी। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये कलेजियन, देखिए ये दोबारा जो है ना, ये टिप से बहुत ज़्यादा नीचे है। अब स्टाई की जहाँ तक बात है, मैंने आपको दिखा दिया था, वो बिल्कुल टिप के ऊपर था। अब स्टाई को मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर इनके पिक्चर्स को मैं आपको कंपेयर करके दिखा दूँगा। ये चीज़ होती है। अब मैं आपको थोड़ा स्टाई को एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम जो है ना आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, फिर उनको कंपेयर भी कर लेते हैं। अब बेसिकली स्टाई क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, लीड इन्फेक्शन द आई, जो स्टाई करता है, इसको हार्डियलम भी कहते हैं। हार्डियलम कहते हैं, हार्डियलम इंटरनम होता है, हार्डियलम एक्सटर्नम होता है, ठीक है। ये होते हैं खास किस्म की जरासीम की से, और जरासीम का जो नाम है वो स्टेफाइलोकोकस, उस जरासीम का नाम इसकी से होता है, ठीक है। अब हार्डियलम इंटरनम और हार्डियलम एक्सटर्नम को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हार्डियलम जो इंटरनम है उसको आपको देख के ऐसे लगेगा कि ये तो बिल्कुल यार कलेजियन है। फ़र्क क्या है, हार्डियलम इंटरनम और कलेजियन में फ़र्क इतना है, यहाँ पे हार्डियलम इंटरनम की सूरत में सिर्फ मीबोमिन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है, लेकिन हार्डियलम जो कलेजियन है उस सूरत में मीबोमिन ग्लैंड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, हार्डियलम इंटरनम तो मीबोमिन ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है। हार्डियलम एक्सटर्नम जो होता है, ग्लैंड ऑफ ज़ेस में इन्फेक्शन होता है, उसकी होता है। इसमें आई लैश में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इनकी हिस्ट्री बिल्कुल शॉर्ट है, 1-2 दिन में हो जाते हैं, फिर ख़ुद भी कवर हो जाता है, इसमें पास बनता है। और ये मेन डिफरेंस कलेजियन और स्टाई में क्या है, ये टच करने से पेन करता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको एंटीबायोटिक ड्रॉप देते हैं, हार्ड कंप्रेस देते हैं, गर्म कपड़े से टकोर करते हैं, या फिर नीडल से इसको ऊपर से खोल के या प्रेस करके इसमें से पस भी निकाल देते हैं। ये बेसिकली खुद 3 से 4 दिन में कवर होता है। इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी कोई बात नहीं है। इसको मैं जो थोड़ा सा आपको पिक्चर बुक से दिखा दिया था, फिर भी आपको बुक से, ये देखिए कलेजियन है, अब ये है, ये स्टाई है। अब ये स्टाई आपको नज़र आ रहा है, स्टाई है। अब हार्डियलम इंटरनम ये है, इसको देखिए बिल्कुल आपको कलेजियन की तरह लग रहा है, लेकिन ये इसमें देखिए, इसमें सिर्फ आपको स्वेलिंग महसूस हो रही है, प्रॉपर कोई दाना नहीं निकला हुआ। अब कलेजियन को देखिए, यहाँ पर वाज़ेह नज़र आ रहा है कि प्रॉपर एक दाना निकला हुआ है। अब ये था हमारा कलेजियन और स्टाई। ये सिर्फ ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्टिशियन के लिए भी ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें हैं, इनके लिए पेशेंट आपके पास भी आते होंगे, इनका आपको समझ आना चाहिए क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर कुछ आपको समझ नहीं है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।